आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ जो कि मार्केट के लिए हॉटेस्ट टॉपिक रहा इन 2025। अब इस आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग जो कि होगी 19 दिसंबर फ्राइडे को। और जस्ट लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम में भाई शानदार तेजी निकलती दिख रही है। कई सारे ब्रोकर्स की तरफ से टारगेट निकलते हुए दिख रहे हैं और कई सारी अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन उन सबको छोड़ के हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, क्या इसमें रुकें या फिर एग्जिट कर जाएं, लिस्टिंग कहां हो सकती है, कितना लिस्टिंग मिल सकता है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। बता दूं वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी जनरली जो वीडियोस हम बनाते हैं उससे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है जो आपके साथ साझा करनी है ताकि आप डिसाइड कर पाओ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में या लिस्टिंग इन में क्या चूज करना है। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सिविल एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स साझा की जाती है वो एजुकेशनल पर्पस से होती है, इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होती है, जो कि पब्लिक अवेलेबल डेटा पे बनाई जाती है। और अगर जो कोई भी आपको डिसीजन लेना हो अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल तो हमने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी डिसीजन बनाएं। वापस आते हैं डिटेल्स को अपने स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आईपीओ की। मुझे लगता है बिजनेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं जरूर कवर करना चाहूंगा। जो कि सबसे पहला तो इसका साइज 10,602.65 करोड़ का, जो कि एक बड़े साइज का आईपीओ है और फ्री फ्लोट मार्केट में बहुत ज्यादा होगा। उसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस आईपीओ में रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन रखा गया था उसमें 47.50% क्यूआईबीज का रखा गया था। इस 47.50% में क्यूआईबीज का भी रिजर्वेशन था जो आईपीओ ओपनिंग के जस्ट एक दिन पहले लगाते हैं, और उनका भी रिजर्वेशन था जो आईपीओ ओपनिंग के बाद क्यूआईबीज लगाते हैं। यानी आईपीओ ओपन होने के पहले जो लगाते हैं उनको एंकर्स बोलते हैं और जो आईपीओ ओपन होने के बाद लगाते हैं उनको क्यूआईबीज बोलते हैं, बट सेम ही है दोनों। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी एंकर्स पार्टिसिपेट करते हैं आईपीओ के ओपन होने के बाद भी वो एग्जिट नहीं कर सकते। उनका 50% जो कोटा होगा वो 30 दिन तक का लॉक इन होता है और बाकी 50% 90 दिन का लॉक इन होता है, यानी कि एग्जिट नहीं कर सकते। और जिन्होंने आईपीओ के पहले पैसा लगाया होता है उनका 6 महीने का लॉक इन होता है, वो एग्जिट नहीं कर सकते। और 47.50% में 28.5% एंकर्स ने लगाया है, करीब 3022 करोड़ समथिंग निकल के आप निकालोगे तो 28.5% जो है वो तो 30 दिन और 90 दिन के लॉक इन में हो गए, नहीं एग्जिट कर सकते। बट जो बचे हुए 19% हैं वो क्यूआईबीज हैं, बट उस क्यूआईबीज में से भी एंकर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और कुछ ने एंकर में पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्ट क्यूआईबी बन के आए हैं। तो जो क्यूआईबी बन के डायरेक्ट आए हैं, एंकर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो एग्जिट कर सकते हैं डे 1 पे। तो करीब करीब मान लो अंदाजन 30 से 35% लॉक इन में जाएगा, बाकी बचा हुआ फ्री फ्लोट है जो एग्जिट हो सकता है। और उसके अलावा भाई एचएनआई कैटेगरी 14.25% में करीब 4 से 5% लॉन्ग टर्म वाले नहीं है, लिस्टिंग के लिए प्योरली आए होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो यहां से भी माल निकल के जाएगा। करीब करीब मान लो 4 से 5% एटलीस्ट जाएगा। उसके बाद 33.25% सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के पास है, तो ये भी फ्री फ्लोट में शामिल है, यहां से भी एग्जिट हो सकता है। उसके बाद 5% और रहा जो कि शेयर होल्डर कैटेगरी का था, और शेयर होल्डर कैटेगरी वाले भी मोस्टली निकालेंगे। तो ओवरऑल जब कैलकुलेट करोगे तो 10,600 करोड़ के जो शेयर्स बने उसमें से लगभग 50% या 50% से ज्यादा एग्जिट हो सकते हैं। यानी कि एग्जिट होने के लिए मार्केट में फ्री फ्लोट बहुत बड़ा है, और ये चीज मैंने आपको अभी इसलिए समझा दी क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आगे बताता तो कंफ्यूजन रह जाती। अब काफी सारे लोग को यहां भी था कि भाई शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिला, रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिला, और कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो एक्चुअल में क्या अलॉटमेंट ना मिलने में कुछ दिक्कत रही है, या फेयर अलॉटमेंट मिला है या फेयर नहीं है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हो। अलॉटमेंट का सारा कुछ बता रखा है आईसीआईसीआई का, और बाकी सभी आईपीओ का भी समझ जाओगे। तो यहां तक हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कवर कर लिया आईसीआईसीआई आईपीओ का। इससे हमें हेल्प मिलेगी लॉन्ग टर्म में जाना है, नहीं जाना है, लिस्टिंग में निकलना है, इस चीज में। अब पीयर कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम किस वैल्यूएशन पे आईपीओ ले रहे हैं, किस वैल्यूएशन पे ऊपर जा सकता है, ये चीज जरूरी है। अब कुछ बातें आपको हमारे आईपीओ के रिव्यू वाली वीडियो से याद हो तो उसमें एक चीज ये थी कि ये सेकंड लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है जो कि 13.2% का मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे आती है एचडीएफसी एमसी जो कि 11.5% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और सबसे पहले है एसबीआई एएमसी। एसबीआई का नाम मैंने लास्ट में लिया है नंबर 1 होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है। तो लिस्टेड प्लेयर मार्केट में फिलहाल तो 2 ही हुए, एक तो आईसीआईसी जो कि होने जा रहा है, एक एचडीएफसी जो पहले से लिस्टेड है। और आईसीआईसी एक बड़ी कंपनी है जो कि 10.75 लाख करोड़ लगभग
ये लगभग का डेटा है और ये सितंबर 2025 तक का डेटा है। एयूएम मैनेज करती है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितना एयूएम जो मैनेज करेगा उतना ही ज्यादा उसका बढ़िया प्रॉफिट निकल जाएगा, उतना ज्यादा वो कमाएगी। सेकंड नंबर पे एचडीएफसी एएमसी 8.7 लाख करोड़ का है और ये डेटा वेरी कर सकता है अलग अलग जगह पे, इस बात का ध्यान देना है। अब जो प्राइस मार्केट दे रहा है एचडीएफसी एएमसी को उससे थोड़ा सा बेहतर ऑब्वियसली देना चाहिए आईसीआईसीआई एएमसी को, है ना। ये चीज तो जेन्युइन है क्योंकि इससे बड़ी कंपनी है, इससे ज्यादा एसेट मैनेज कर रही है, इससे ज्यादा कमाएगी भी। सेम इसी चीज को हम अगर जो कंपैरिजन करें एचडीएफसी के साथ या एसबीआई के साथ, तो एक पूरा डेटा है जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का डेटा है। इसमें देख सकते हो जो सबसे ज्यादा प्री टैक्स प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी आईसीआईसीआई प्रू है, सेकंड नंबर पे एसबीआई है और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी है। ठीक है, ये एएमसीज हैं सारी, उसके बाद बाकी एएमसीज का आप देख सकते हो। ये टैक्स भरने के पहले का डेटा है। अगर जो 2024 के मार्च तक के डेटा कंपैरिजन में 2025 के मार्च तक का डेटा देखें तो आईसीआईसीआई प्रू में 835 करोड़ का जंप रहा है। उसके बाद बाकी भी आप देख सकते हो। अगर जो पीयर कंपैरिजन करें पी रेशियो के हिसाब से तो आप देख सकते हो कि इसका पी 40.37 का निकल रहा है। सेम जो इसके दूसरे पीयर हैं उनमें जो एचडीएफसी है उसका पी 45.20 का निकल रहा है। ठीक है, बाकी उसे कंपैरिजन करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि बाकी कंपनी जो है वो छोटी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी गैप है। अगर जो एचडीएफसी एएमसी के कंपैरिजन में देखें कि इतना इसको मिल सकता है, जो उसका प्राइस है आज की क्लोजिंग का, उसके हिसाब से लिस्टिंग जो है यहाँ पे 15 से 20% तो निकल के आ ही रही है कि इतनी लिस्टिंग पॉजिटिव मिल सकती है। फिलहाल जो फेयर निकल के आ रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं सारा डेटा, तो उसके हिसाब से कि 15 से 20% तो मिल ही सकता है और थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। और एक्चुअल में जो चीजें आपको बताई हैं वो आपको समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो इसका शॉर्ट वर्जन मैं आपको बता देता हूं। तो चलते हैं फाइनल अपडेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने अभी कंपैरिजन किया उसके हिसाब से कि भाई 15-20% तक का अगर जो लिस्टिंग हो जाता है तो भी एचडीएफसी कंपैरिजन में जो एचडीएफसी का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे ठीक नजर आ रही है। तो लिस्टिंग कहां हो सकती है, जो बाकी उन्होंने टारगेट दिया है, कुछ ने लॉन्ग टर्म का दिया है, 2027 के मार्च तक का 2900 का टारगेट निकल के आया, अभी एक ब्रोकर ने दिया है। ठीक है, एक ब्रोकर ने दिया है जिसको हमने टेलीग्राम पे साझा कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे ही हमने इसका जीएमपी भी साझा कर दिया है जो कि 480 से 490 निकलता दिख रहा है, 23% अप्रॉक्सिमेटली गेन होता है। ये जीएमपी बताना भी जरूरी था। और जो 2900 वाला रिपोर्ट आया वो भी आपको दिखा देता हूं, यहां पे देख लो, हमने डाल दिया है। इक्कारस सिक्योरिटीज ने बोला है कि 2027 मार्च तक 34% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। और कल की वीडियो में आपको बताई दिया था 3000 वाला मामला, तो वो कल की वीडियो आपने देखी है तो बहुत बढ़िया है, वरना जाके देखो, 2 वीडियो पुरानी है, उसमें बता रखा है 3000 टारगेट कौन दे रहा था, क्या है उसका सब कुछ। ठीक है, अब हम अपनी चीजें देख लेते हैं। टेलीग्राम को फॉलो कर ही लेना, जहां पे देख लो आज मीशो का भी अपडेट दिया था और मीशो के इस अपडेट का यूज भी आना है, आगे बताऊंगा। फिलहाल वापस आते हैं बैक टू टॉपिक एंड हम बात कर रहे थे लिस्टिंग की कहां हो सकती है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको वो सारी चीजें दिखाई हैं। मेरे हिसाब से जो लिस्टिंग की मेरी प्रोडिक्शन है वो मार्केट अगर जो चेयर करता है या मार्केट बढ़िया रहता है या इसका सेगमेंट बढ़िया रहता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 2600-2650 से लेके ये 2700 तक जा सकता है और कुछ कंडीशन में 2720-30 भी जस्टिफाई हो जाएगा। बट उससे ज्यादा लिस्ट हो रहा है तो वहां बोलूंगा भाई कि हाँ गेम प्ले हुआ है प्योरली, और वो सीधे सीधे दिख रहा होगा क्योंकि यहां तक लिस्टिंग जो है करीब 24 से 25% तक की लिस्टिंग मिल जाएगी। अगर जो 2700 तक की बात करें, उसके ऊपर की लिस्टिंग हो रही है तो भाई 20-30 रुपए ऊपर, बट उससे ज्यादा हो रही है तो गेम कह सकता हूं कि मान लो 28% 30% हो रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे अनएक्सपेक्टेड ही लगेगा। अब जो नहीं लग रहा है उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूं, बाकी देख लेंगे लिस्टिंग कहां होगी, आपके हिसाब से कहां होगी ये कमेंट सेक्शन में आप भी बताना। फिलहाल मेरी प्रेडिक्शन अभी अधूरी है, तो ये मेरी पॉजिटिव साइड की लिस्टिंग हो गई। अगर जो थोड़ा बहुत नेगेटिव टर्न होता भी है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तो 2550-2600 के आसपास की लिस्टिंग हो सकती है नीचे। अब उससे ज़्यादा 2550 से नीचे भी लिस्ट हो रहा है तो भी मैं बोलूँगा कि सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं उसकी वजह से, लेकिन 2500 के नीचे लिस्ट हो रहा है तो वो भी अनएक्सपेक्टेड ही होगा। वो मुझे नहीं लग रहा इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन सारा मामला होने के बाद भी ऐसा कुछ हो। बट प्री ओपनिंग सेशन में अगर जो बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर लगे तो नीचे की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। प्री ओपनिंग सेशन में आप भी एग्जिट का प्लान करोगे तो प्री ओपनिंग सेशन में आपको एग्जिट करना अगर जो आता है तब तो ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करना, मेरे पास वीडियो रेडी पड़ा हुआ है, मैं थोड़ी देर में वीडियो पोस्ट कर दूंगा प्री ओपनिंग सेशन का। तो अगर जो आपको चाहिए तो कमेंट में मेरे को बताना फटाफट, मैं वीडियो ही डाल दूंगा कि कैसे प्री ओपनिंग सेशन में निकाला जाता है। तो प्री ओपनिंग सेशन में अगर जो ज्यादा लोग एग्जिट करेंगे तो वहां भी
प्राइस हिट होगा। तो ये मेरी प्रेडिक्शन हो गई। आपके हिसाब से प्रेडिक्शन आपकी क्या है, कहाँ लिस्ट हो सकता है या क्या मामला रहेगा आपके हिसाब से, कमेंट में बता सकते हो। जिसका भी पॉजिटिव रहा अगली वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें आपका नाम हाईलाइट किया जाएगा। मीशो में जो हमें गेन देखने को मिला है, डबल हो गया ऑलमोस्ट, क्या वैसा हो सकता है? नहीं, देखो एक बार फिर से टेलीग्राम पे चलना पड़ेगा। मीशो आईपीओ में जो हुआ है वो सेम यहां हो जाए वो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नीचे एक बार आते हैं और देख सकते हो मीशो का जो फ्री फ्लोट है वो 6% इक्विटी ही है, फ्री टू ट्रेड, फ्री फ्लोट, बाकी उन्हें दबा के रखा हुआ है माल। तो ऐसी कंडीशन में जब फ्री फ्लोट कम होता है और डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ता है। सेम वही यहां हुआ है। लेकिन फर्स्ट लॉक इन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, फर्स्ट लॉक इन 30 दिन और लॉक इन 6 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो वहां पे कुछ सेलिंग आएगी, उसके बाद 90 दिन पे भी खत्म होगा और बीच में किसी ने एग्जिट मारा या मार्केट नेगेटिव हुआ तो वो भी एक सिनेरियो है। तो ये मीशो में फ्री फ्लोट बहुत कम है, 6% का है और यहाँ 40 से 50% निकल के आ रहा था, 50 से ज्यादा ही निकल के आ रहा था। ठीक है, खराब से खराब कंडीशन में 30-40% तो है ही है, तो उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब क्या करना चाहिए? क्योंकि फ्री फ्लोट यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो बुकिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इवन इस आईपीओ में अगर जो आप मेरे साथ सब्सक्रिप्शन वाले दिन लाइव बैठे होगे, जिस दिन से क्लोजिंग थी, आपने वहां देखा कितने सारे लोग थे भाई, मतलब 1 CR 2 CR लेके बैठे हुए थे सब्सक्रिप्शन के लिए। तो वो लॉन्ग टर्म में तो नहीं जाने वाले, उनका तो पर्पस बुकिंग का ही है ना। तो मैक्सिमम लोग यहाँ बुक करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो हमें लिस्टिंग देखने को मिल रहा है वो वाइप आउट भी हो सकता है। मान लो 20% लिस्टिंग देखने को मिल रहा है वो 10% में तब्दील हो जाए। अगर जो रिस्क ले सकते हो तो ही आप लॉन्ग टर्म में जाओ, और मार्केट गिरता है उस कंडीशन में भाई सीधे सीधे इसके जो प्राइस बंड है ना वहां से भी आपको 10 से 15% मिनिमम रिस्क लेना पड़ेगा अगर जो लॉन्ग टर्म में जा रहे हो। और शॉर्ट टर्म में भी बोलूंगा कि अगर जो आपका प्लान एटलीस्ट 3-6 महीने का भी है तो भी ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा। अगर जो नहीं लेना है तो फिर लिस्टिंग में बुक करना है। अब लिस्टिंग को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या होता है? देखो, मैं आईपीओ जिस दिन लिस्ट हो रहा होता है उस दिन लाइव आता हूं आपके लिए। हर आईपीओ के दिन लाइव आता हूं, कल भी लाइव आऊंगा और कल थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, मतलब कोशिश करूंगा 9-10 9-15 तक आ जाऊं, जिसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर लो। तो लाइव जब आऊंगा उस टाइम में मैं आपको इसका एक एसएल बता दूंगा कि भाई कहां एसएल लगाना है। मान लो आपने पार्शियली आपको गेन मैक्सिमाइज करना है लेकिन सेफ भी प्ले करना है तो प्री ओपनिंग सेशन में ही एग्जिट कर लो, या लिस्टिंग के जस्ट बाद 50% का एग्जिट कर दो। बचे हुए 50% क्वांटिटी मतलब 3 शेयर बेच दो। 2 लॉट मिला है तो 1 लॉट, 4 लॉट मिला है तो 2 लॉट कर सकते हो, या फिर इसको 1 2 3 कर सकते हो अपने हिसाब से। तो 40 से 50% क्वांटिटी आपने एग्जिट कर दी, बची हुई क्वांटिटी पे एसएल डाल दिया। एसएल में आपका गेन जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। मान लो ये लिस्ट हुआ 2700 पे, हमने वॉलेटिलिटी देखी, वॉलेटिलिटी को डिसाइड करके मान लो हमने एसएल डिसाइड किया 2640-50 रुपए का। तो मान लो 2650 को हिट कर जाता है तो हमने सारी क्वांटिटी लेके एग्जिट कर ली। तो यहाँ पे 2700 से 2650 में जो रिस्क है ना वो आपके प्रॉफिट कम होने का रिस्क है, लेकिन ये 2800-2900 गया तो आपका वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप चाहो पूरी क्वांटिटी पे कर सकते हो या फिर आप आधी क्वांटिटी बुक करने के बाद भी कर सकते हो। प्री ओपनिंग सेशन में निकालना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा, जो क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है। तो अब प्री ओपनिंग सेशन वाला आपको चाहिए वीडियो तो मेरे को बता देना, मैं इस वीडियो के पोस्ट होने के करीब आधा घंटा 40 मिनट तो लगेगा एडिट वेडिट करने में, पोस्ट कर दूंगा। और यही स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो लाइव में डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट जीएमपी, इसके बाद जो भी होगी टेलीग्राम पे डाल देंगे। और आई होप आपको वीडियो में मैंने फुल फ्लैश तरीके से समझा दिया है। आपका डिसीजन क्या है, आपके हिसाब से लिस्टिंग क्या हो सकती है, इन सबका कमेंट करना। मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, सबको रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।